टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करने वाली हूँ, बट आपको एक बिहार जुडिशरी से रिलेटेड अपनी एक जर्नी यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने अपना कभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है सच कि हाँ मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ, कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ या प्रिपरेशंस करती हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी जर्नी के बारे में ज़्यादा कुछ ना बताती हूँ, आपको ये बताती हूँ कि हाँ मैंने अपनी फ़र्स्ट जब जुडिशरी एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने बिहार जुडिशरी से स्टार्ट किया था, क्योंकि ये कोविड के टाइम आया हुआ था, लॉकडाउन पीरियड में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो एग्ज़ाम्स देते हैं, और तभी मैंने प्रिपरेशंस भी की, क्योंकि उस टाइम ऐसा पीरियड था कि लिटिगेशन करना पॉसिबल नहीं था, और मेरे को घर पे रह के तैयारी करनी थी और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे लिटिगेशंस, क्योंकि उस टाइम पॉसिबल नहीं था लिटिगेशंस कंटिन्यू करना। तो मैंने टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो बिहार जुडिशरी का पेपर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे पास कोई भी एज़ सच कोई भी गाइडेंस नहीं था कि हाँ मुझे कौन गाइड करे, कैसे मैं स्टार्ट करूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने बहुत ही बड़ी कोई अचीवमेंट ली, बट हाँ जो मेरी जर्नी है इस पूरे बिहार जुडिशरी से रिगार्डिंग, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ थोड़ा बहुत ये जो मेरा रूम बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा है, ये सारे बुक्स एंड ऑल, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी 3 साल के बाद मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे को फिर से एक अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ मैं फिर से बिहार जुडिशरी के बारे में देखूँ, क्योंकि बेसिकली मैं बिहार से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा होम टाउन भी बिहार में ही है। तो मैं अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने स्टेट को देना चाहती हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बिहार जुडिशरी का एग्ज़ामिनेशंस दिया था, जो 2022 में हुआ था, और बहुत ही लंबा एक पीरियड भी लिया था, जो 2020 में एक फॉर्म फिलअप हुआ था, सॉरी, और इतना लंबा पीरियड जो उसका गया, 2021 में पेपर हुआ था प्री का। तो प्री में ही मेरा कट ऑफ में 5 मार्क्स से रह गया था, मेरा प्री नहीं निकला था। बट हाँ जो जर्नी मेरी रही वो बहुत ही अच्छी रही, जो मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसा सिचुएशंस था कि कोई भी गाइड करने वाला नहीं था बुक से रिगार्डिंग या कुछ भी, और मेरी सिचुएशंस भी बहुत वर्स्ट थी उस टाइम, क्योंकि एक साइड मैंने अपने लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रही थी, और मैंने वहाँ से स्विच करके मैंने जुडिशरी की तैयारी करनी स्टार्ट की थी। तो मेरे लिए बहुत टफ़ था कि हाँ कैसे करूँ, क्या करूँ। तो एक होता है ना कि बिल्कुल अपने ईज़ीएस्ट वे में, कोई ईज़ी वे नहीं था, टफ़ेस्ट वे मैंने अप्रोच मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरे लिए था। और मैंने अपनी जो एक स्मार्ट स्टडी जो मैंने फ़ॉलो किया था, मैंने बस 2 मंथ में अपनी तैयारी की थी। ऑल्दो एक फॉर्म फिलअप होने के बाद प्री का पेपर बहुत ही लेट से हुआ था, बट मेरी पूरी की पूरी प्रिपरेशन 2 मंथ की ही रही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रही थी उस पीरियड में। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किया क्या था। मैंने बस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ किया था जितना मैं कर सकती थी, और मेरा 4 मार्क्स कह रही हूँ, सॉरी 5 मार्क्स से रह गया था मेरा प्री का एग्ज़ामिनेशन, जो मेरा नहीं आ पाया था कट ऑफ में। तो मैंने पूरा का पूरा पेपर एनालाइज़ किया था। तो बेसिकली मैं आपको वही ओवरव्यू दिखाती हूँ मैंने किया क्या था। आप भी कीजिएगा, ये चीज़ बहुत वर्क ऑन करती हैं। जैसे कि मैंने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज़ किया था। राइटिंग को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये रफ ही था मेरा। टीपीए जैसा आप देख पा रहे होंगे 2018 का मैंने लिखा कि हाँ 2018 में कितने क्वेश्चन आए हुए थे, तो उस टाइम 12 क्वेश्चन आए हुए थे, और मैंने सारा का सारा क्वेश्चन लिखा था लिटरली, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 12 क्वेश्चन। फिर 2016 पे मैं आई और उसके सारे क्वेश्चंस मैंने लिखा शॉर्ट शॉर्ट में। इससे क्या हो रहा था कि मेरे को एक वे पता चल रहा था कि बिहार जुडिशरी की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से एरियाज़ पे ध्यान देना चाहिए, कौन से एरियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लिखे थे प्री के। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इवन जीके जीएस के भी पेपर की पूरी मैंने लिख रखी थी। ये देख पा रहे होंगे आप, ज्योग्राफी का मैंने प्रिपेयर किया था, एंड ये है ज्योग्राफी, और ये है साइंस का। ऐसे करके मैंने सारे पेपर को मैंने किया था। आज मैंने बहुत दिन बाद निकाला जब बिहार जुडिशरी का नोटिफिकेशन निकला, क्योंकि मेरा प्रिपेयर्ड था, तो मैंने कहा चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। और मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे जितनी भी मेरी फैमिली है उनसे मैं डिस्कस करूँ। देखिए फैमिली लॉ का भी मैंने एनालाइज़ किया था, क्वेश्चन पेपर की कितने कितने आ रखे हैं। तो वैसे मैंने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया था, और उन एरियाज़ को देखते हुए मैंने अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशंस किया था बिहार जुडिशरी का। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने टॉट्स का भी ऐसी, इक्विटी एंड ट्रस्ट, मैंने कोई भी पेपर नहीं छोड़ा था कि हाँ कि कोई भी पेपर से रिगार्डिंग मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे मैंने किया हुआ था।
फिर मैं साथ ही साथ मैं मेंस की भी तैयारी कर रही थी। मेंस का जैसे कि मैंने क्वेश्चंस लिखा, जैसे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इससे रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस, और फिर मैंने इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करती थी। और कॉन्स्टी का भी सेम ऐसे ही, कॉन्स्टी का भी मैंने प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंगली कि हाँ कितने कॉन्स्टी से रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। बिहार ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्स्टी में थोड़े अच्छे टाइप के आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे आप ये कुछ ऐसा आता है कि आपको एक एनालिटिकल अप्रोच देना पड़ता है कॉन्स्टी के क्वेश्चंस में, तो इसके लिए आप जब जजमेंट्स पढ़िएगा तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाइएगा। जैसे कि मैंने स्पेशली, मैं आपको एक क्वेश्चंस में अपना दिखाती हूँ कि मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, और मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे जैसे आप डेट देख पा रहे होंगे, हाँ देखिए मैंने डेट भी लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2020, हाँ 31 दिसंबर 2020 में मैं अपना मेंस लिख रही थी खुद से। ऑल्दो मेरा प्री निकला नहीं था और रिज़ल्ट भी तब नहीं आया था प्री का भी, तो मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे बिहार जुडिशरी में, और उस टाइम जो ये क्वेश्चंस था आर्टिकल 356 पे था, इस पे एक एनालिटिकल अप्रोच देना था। तो उस टाइम मैंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को मैंने यहाँ पे बताया। फिर ऑब्वियस सी बात है हम एसआर केसेस पे ही आएंगे, सार्वभौमिक केसेस 9 बेंच मैंने लिखा, क्योंकि बेंच का भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद ना उसी टाइम ये कंट्रोवर्सी थी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, जो ऑर्डर से रिगार्डिंग जो था वो बहुत ही कंट्रोवर्सी में था, जब आर्टिकल 356 से रिगार्डिंग उस टाइम ब्रेक डाउन हुआ था। उससे रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोविजंस मैं कभी एक्सप्लेन करूँगी कि हाँ मैंने कैसे लिखा था इसको। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया था, सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे प्रिपेयर करती थी। और मैं आपको बिहार जुडिशरी के लिए यही सजेशन दूंगी, इवन हर स्टेट के लिए, कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उसको लिखिए। आपको लगेगा कि वेस्ट है, क्यों क्वेश्चंस हम लिखें प्री के और मेंस के, नहीं लिखना होता है। लिखने से पता चलता है कि उस स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। इवन मेरे पास बुक भी है प्री की मेंस की, कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बुक से भी मैं, ऑब्वियस सी बात है मैंने बुक से ही लिखा होगा, या आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाते होंगे तो वहाँ से। बट मैंने मेंस के भी सारे क्वेश्चंस लिखे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। इससे क्या होता था कि मेरे को एक डायरेक्शन मिलता था कि हाँ इतने सारे क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत ही रफ, मैं पेज वेस्ट नहीं करती, मुझे जहाँ से भी पेज मिलता है मैं उसको रख लेती हूँ। ये मेरे छोटे भाई बहनों के नोटबुक के पेजेस थी, मैंने वहाँ से लिया और पिनअप किया। आप देख पा रहे होंगे ये सीआरपीसी के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें 2011 लिख रहा होगा, बीच मिड में है इसका, कहाँ से स्टार्टिंग किया था मैंने। अराउंड कुछ पेजेस में मेरे मिस हो चुके हैं, मैं उसको फिर से देखूँगी कहाँ है। सीआरपीसी में टोटल क्वेश्चंस जो अभी तक बिहार जुडिशरी में आ रखे थे, जब मैं पेपर 2020 में देने वाली थी, तो 40 क्वेश्चंस थे इन टोटल सीआरपीसी में। फिर आप देख पा रहे होंगे ये है मैंने लिखा था सीपीसी के सारे क्वेश्चन 2018 तक मैंने लिखा था, और जिस ईयर से कंडक्ट हुआ था उस ईयर से मैंने लिखा था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखा था। फिर ये मेरे शॉर्ट नोट्स टाइप। और ये मैंने क्या किया था, ये जो मेरा पेपर है, जैसे मैंने कॉन्स्टी पढ़ा, हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास एक ये रहता था कि कौन से वही मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से पता चलता है कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैंने लिखा प्री के, बट मैं उसको पढ़ने के बाद जो मैं एनालाइज करती थी कि कितने क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहे हैं, उसको मैं एक लिख देती थी कि हाँ इस एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। ये है मेरा हिंदू लॉ का 62 समथिंग क्वेश्चंस, हिंदू लॉ और फैमिली लॉ का कंबाइंड 74 क्वेश्चंस हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को दोनों को कंबाइन करने के बाद बिहार जुडिशरी में। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिंदू लॉ का मैंने लिखा है, सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। ये सीपीसी के सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने सारे के सारे भी सिस्टमैटिक ढंग से इसको मैं सारे, ये तो कॉन्स्टी के आप देखिए मैंने कॉन्स्टी के भी सारे क्वेश्चंस लिखे, कितने क्वेश्चन, और मैं साथ ही साथ इसके मेंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखती थी, और पता चलता था कि हाँ इसी एरिया से क्वेश्चंस है, और उस अकॉर्डिंगली मैं हर एक टॉपिक का क्या करती थी, अपना मेंस का क्वेश्चंस लिखती थी। 74 इतने ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है बिहार जुडिशरी में कॉन्स्टी से रिलेटेड,
कांस्टेबल बहुत सारे, तो वो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये मेरी अप्रोच रही थी बिहार जुडिशरी की, और मैंने इसी को ही फॉलो किया था। तो आप ये पूछ रहे आप मतलब ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि इसके अलावा कि आपने कोई और स्टेट का पेपर नहीं दिया? नहीं, मैंने कोई भी स्टेट का पेपर नहीं दिया, और स्टिल मैं अभी बिहार जुडिशरी के पेपर के बारे में भी ऐसा कुछ प्लान तो नहीं कर रही, बट हाँ, जितनी मेरी प्रिपरेशन है मैं वो यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जिसको भी मुझसे गाइडेंस चाहिए होंगे आप मुझसे ले सकते हैं, मैं पूरा का पूरा आपको गाइड करने का ट्राई करूँगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछिएगा या मेरे इंस्टा अकाउंट से मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। और जहाँ तक रही बात कि मैं बिहार जुडिशरी का एग्ज़ामिनेशंस अभी दूँगी या नहीं, तो मैं अपनी ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए बस मैं ये बोलूँगी कि मैं एक सर्विस रूल के अंडर में हूँ। सर्विस रूल आप समझ जाइए इतना ही कि हाँ, मैं कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना बोलते हुए मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी की मैं ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप में होल्ड करती हूँ। तो जब तक मैं उसको पूरी तरीके से, जब तक मैं प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी मैं हूँ किसी एजेंसी रजिस्टर्ड की, तब तक मैं किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में बैठ नहीं सकती, पेपर नहीं दे सकती। ये सर्विस रूल के अंडर है मेरे। मतलब मैं उसके अंडर में हूँ अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल जब तक मैं पूरी तरीके से या तो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकती हूँ या लिटिगेशंस या जुडिशरी। लिटिगेशंस तो किया जा सकता है, बट गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस में आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, और नहीं आप उसमें, अगर आप पेपर देने को कुछ नहीं होता है, बट उसके बाद आप सर्विस रूल के अंडर आ जाइएगा। तो ये रूल है। देखती हूँ प्री मेंस और इंटरव्यू तक अगर अगर मेरा ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, मैंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस को अगर मैं पूरी तरीके से या तो किसी को ट्रांसफ़र कर दूँगी, अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, देन मैं हो सकता है कि मैं बिहार जुडिशरी का पेपर पूरी तरीके से दूँ, और होपफुली। बट हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि आप लोग को जितना भी मेरे से बन पाएगा और जितना भी मैं गाइड कर पाऊँ, मैं ज़रूर करूँगी इस वीडियो अपनी वीडियो के थ्रू। एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक कुछ मोटिवेशन मिला हो कि सेल्फ़ स्टडी से किया जा सकता है। जब मैंने किया था सेल्फ़ स्टडी से, अब ये आपको लग रहा होगा कि प्री तो निकला नहीं, मेरे लिए वो प्री निकलना एक 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये कितना भी मार्क्स से मेरा जो भी गया, वो मेरे को यहाँ तक मुझे कॉन्फिडेंस मेरी बूस्ट करती है कि अगर मैंने थोड़ा-सा और टाइम दिया होता, तो मैं शायद प्री क्या, मैं मेंस और इंटरव्यू तक भी पहुँच पाती। तो मैं बोलूँगी कि, और मेरा सबसे बड़ा मेरा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या था, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर को पढ़ना और उसे एनालाइज़ करना। तो प्लीज़ आपसे जितना हो पाए उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लिखिए। ये नहीं कि आपके पास बुक है तो सफिशिएंट है, बुक से सॉल्व कर रहे हैं। बुक से तो हम सॉल्व करेंगे ही, बट एक एक क्वेश्चन को जब लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है। मेरे पास है सारी बुक्स, बट मैं लिख कर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे बिहार जुडिशरी के लिए मैंने सिंघल का ये लिया था। मैंने क्या किया था, आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कैसे कैसे मैंने किया था। सिंपली जैसे आप साइंस पे आ रहे हैं, मैं मार्क करती थी कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे सारे मार्क रहते थे। आप देख पा रहे होंगे जब मैंने अपने स्टेट वाइज क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट किया था, टॉपिक वाइज सॉरी, जैसे जहाँ से ये सोगा आपको पता होगा, मैं शॉर्टकट में लिखा है मैंने। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसे मैं मार्क करती थी कि हाँ, यहाँ से कंटिन्यू हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कहाँ से कहाँ तक हैं, तो वैसे मैं कंटिन्यू करती थी। तो आप भी ऐसे अपना प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कीजिए, और मैं ट्राई करूँगी कि हाँ, मेरे से जितना हो पाए मैं आपको गाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच। और बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप अपने पे बिलीव कीजिए, सब कुछ हो सकता है अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।